और इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई। आपको बताएं 11 जुलाई को काउंसिल की बैठक होने वाली है। बैठक का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के पास है। काउंसिल के एजेंडा में क्या होने जा रहा है खास बताने के लिए, इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 11 जुलाई को 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पे जो जीएसटी की दर तय होनी है, उस पर भी चर्चा होगी। ये जो जीएसटी काउंसिल का एजेंडा है जो भेजा गया है उसमें इसको रखा गया है और साथ ही कई ऐसे आइटम्स हैं जिसमें या तो जीएसटी को नील किया गया है या जीएसटी को घटाया गया है। किसी भी आइटम पे जीएसटी को बढ़ाया नहीं गया है। ये एक राहत की खबर यहाँ पे जरूर निकल कर आ रही है। जैसे कैंसर की एक दवाई है डिनोटॉक्सीमैब, जो 63 लाख जिसकी कीमत है, उस पे आईजीएसटी इस समय 12% लगता है। उसको नील करने की योजना या ये कहें कि फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि उसको नील किया जाए, क्योंकि 63 लाख ऑलरेडी एक बड़ी रकम है और उस पे 12% दे पाना एक किसी भी मरीज के लिए काफी मुश्किल है। साथ ही जो मेडिकल फूड मेडिकल पर्पस के लिए जो चीजें यूज होती हैं, उसको भी 12% जो आईजीएसटी लगता है उसको जीरो करने की बात यहाँ पे फिटमेंट कमेटी ने रिकमेंड करी है, क्योंकि बजट के अंदर ऑलरेडी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी में रियायत दी गई थी जो रेयर डिजीज की जो दवाइयां हैं उसमें। तो एक मामला ये सामने आया, एक ये है और दूसरा जो एसयूवी करके जो की जो डेफिनेशन है उसको भी तय किया गया है। जो 4000 मिलीमीटर से बड़ी गाड़ियां होंगी, 1500 सीसी से इंजन जिनका ज्यादा बड़ा होगा और जो ग्राउंड क्लियरेंस यदि 170 मिलीमीटर से ऊपर है तो आप जो सेस है वो 22% लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में निकल के आ सकता है। फिटमेंट ने ये रिकमेंड किया है। साथ ही जो स्टील के स्क्रैप से जो एलडी स्लैग बनता है उसको भी 18% से 5% करने की सिफारिश यहाँ पे फिटमेंट कमेटी ने करी है। लेकिन साथ ही फिटमेंट कमेटी ने ये जो फ्लेक्स फ्यूल पे जो जी बिजनेस की खबर थी कि जीएसटी फिटमेंट जो है वो इस पे विचार कर रहा है कि जो फ्लेक्स फ्यूल के 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स हैं उस पे जीएसटी को 5% या 12% लेकर आया जा सकता है। उस पे फिटमेंट कमेटी ने उस रिकमेंडेशन को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उनके पास कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है फ्लेक्स फ्यूल के लिए, लेकिन इसी वजह से इसमें रियायत नहीं दी जा सकती। साथ ही जो मोटे अनाज का जो मामला है उस पे भी फिटमेंट कमेटी ने कोई रियायत नहीं दी है। लेकिन जो स्टील स्क्रैप पे जो काफी लंबे समय से एक डिमांड थी कि उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लेकर आया जाए, तो उसके लिए फिटमेंट कमेटी ने कहा है कि एक ऑफिसर्स की कमेटी बनाई जाएगी और वो इस चीज का इवेल्युएट करेगा कि क्या वास्तव में आरसीएम रूल इस स्टील स्क्रैप में लगाया जा सकता है या नहीं। तो इस तरीके के कई ऐसे, हाँ, एक चीज और आइटम है जो काचरी पापड़ होता है, उसको पहले अभी 18% जीएसटी लगता है, उसको 5% जीएसटी लगाने की रिकमेंडेशन फिटमेंट कमेटी ने करी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है जो पापड़ यदि अनफ्राइड जो होंगे और जो एक्सट्रूशन प्रोसेस से जो निकलेंगे उस पे 5% जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने रिकमेंड किया है। साथ ही जो फिश टैक्स पर सॉल्युबल क्या पेस्ट चर्चा है होने उस की पे भी संभावना है? आप एक सवाल एक बार वापस रिपीट करेंगे? ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग को लेकर हर बार बात बनती नहीं है, इस बार क्या हो सकता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार भी बात बन पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो जीओएम जो बनाई गई थी उस जीओएम के जो लोग हैं उनमें से चेन्नई के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो रही है जीओएम की, तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर कि हॉर्स रेसिंग और कैसीनो और जो ये जीओएम है उस जी, पे एक जीएसटी काउंसिल पे इस पे फैसला हो पाए। लेकिन सबकी नजर 11 जुलाई पे रहेगी कि बैठक के बाद क्या निकल के आता है।
धन्यवाद करेंगे इस एक्सक्लूसिव खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तरुण आपका।